पलक अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ एक गांव में रहती थी। घर में पलक सबसे बड़ी थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके तीनों बेटियों को पढ़ाते थे। घर के खर्चों के साथ साथ तीनों को पढ़ाना और उनकी शादी करना, ये सब उसके पिता के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वे खुद भी अक्सर बीमार रहते थे। एक दिन उसके पिता ने पलक से बोला, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अरे आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। मैंने कब कहा कि शादी करने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? ऐसे लड़के से शादी करूंगा जो तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ा सके। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी छोटी बहनों के बारे में भी तो सोचना है। माँ, पिताजी को समझाओ ना। देखो ना क्या बोल रहे हैं। क्या समझाऊं? तुम्हारे पिता ठीक तो बोल रहे हैं। तू समझती क्यों नहीं? तुम तीनों का घर बस जाए, यही चाहते हैं तुम्हारे पिता। हम दोनों को अगर कुछ हो गया तो तुम सबका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आगे की पढ़ाई अपने ससुराल में करना। ठीक है, जो आप लोग को सही लगे करो। इतना बोलकर पलक वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद पलक की शादी अजय नाम के एक लड़के से हो गई। घर के बाहर ही उसकी राशन की दुकान थी, जिसे अजय और उसका पूरा परिवार मिलकर चलाता था। शादी के बाद पलक पढ़ाई करने की इच्छा अपने पति से जाहिर करती है। अजय भी अच्छा लड़का था, इसलिए सबके मना करने के बाद भी उसने पलक का एडमिशन कोचिंग में करवा दिया। एक दिन पलक के कोचिंग जाने के बाद उसकी माँ अजय से बोलती है, बेटा, बहू को पढ़ाना जरूरी है क्या? गाँव के लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। नई दुल्हन पढ़ने जा रही है और पति घर संभाल रहा है। कोई बात नहीं माँ, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। कुछ दिनों की बात है। बहू तो तुम्हारी है, कुछ अच्छा बन गई तो हमारे घर का ही मान होगा। बाद में वही लोग तारीफ करेंगे। बेटे की बात समझने के बाद वो लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। इधर पलक की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। इसी बीच पलक प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुनते ही पूरा परिवार खुश हो जाता है। अब पलक की पढ़ाई कुछ महीनों के लिए रुक गई। इस बात से पलक बहुत उदास हो गई थी। उसे उदास देख अजय उसे समझाता है, तुम उदास क्यों हो रही हो पलक? सिर्फ कुछ महीनों के लिए तुम्हारी पढ़ाई बंद हुई है, उसके बाद तुम आराम से पढ़ाई करना। लेकिन बच्चे के साथ जिम्मेदारी तो आ गई। अब कैसे करूँगी पढ़ाई? वो हम दोनों की जिम्मेदारी होगी। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर अच्छे से सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना। पलक मुस्कुराते हुए बोली। अब मेरी चिंता सच में दूर हो गई। अब अजय पूरे दिन दुकान चलाने के बाद शाम को बहुत सारा फल और हरी सब्जियां लेकर आता, जिससे पलक और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। अजय की माँ भी उसे कोई काम नहीं करने देती। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बहू, अभी तुम बस आराम करो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कुछ ही समय बाद पलक ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। कुछ समय बाद जब पलक पूरी तरह स्वस्थ हो गई, उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसके कोचिंग जाने के बाद अजय और उसकी माँ मिलकर बच्ची का ध्यान रखते। पलक किसी सरकारी जॉब के लिए पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसकी पढ़ाई में बहुत पैसे लगते थे। अब अजय के दुकान से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो पलक के कोचिंग का पैसा भर सके, इसलिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख के उसने पलक को पैसे दे दिए ताकि वो कोचिंग की फीस भर सके। इसी तरह समय बीतने लगा। पलक को अपने कोचिंग के दौरान ही विजय पसंद आ गया। वे काफी हैंडसम था और पढ़ाई में भी अच्छा था। अब पलक अक्सर क्लास खत्म करके उसके साथ घूमने चली जाती और घर देर से आती। सास के पूछने पे एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना देती, लेकिन उसकी सास अपने बहू की बदलती व्यवहार से खुश नहीं थी। एक दिन उसकी माँ अजय से बोलती है, बेटा, मुझे बहू के व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम हम सब के लिए इतना करते हो, लेकिन बहू आजकल ठीक से बात तक नहीं करती। माँ, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो सकता है पढ़ाई के कारण पलक परेशान हो। एक बार सरकारी जॉब में लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, इतना भी सीधा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर उसकी माँ चली गई। इसी तरह सब कुछ सही चल रहा था। पलक का पेपर होने वाला था, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर वो विजय से मिलने चली गई। अब हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। मेरी सासू माँ और पति को शक होने लगा है। देर होती है तो 10 सवाल करने लगते हैं। तो कोई बहाना बना दो, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो साफ साफ बोल दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर मैंने अभी कुछ भी बोला तो अपना ही नुकसान हो सकता है। घर से बाहर भी निकलने को ना मिले।
इसलिए सही समय आने पर सब बता दूंगी। जब तक मैं जॉब नहीं करती कुछ नहीं हो सकता। इतनी बात करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब पलक झूम उठती है। उसका एग्जाम क्लियर हो गया था। पूरे घर वाले इस बात से खुश हो जाते हैं। और एसटीएम मैडम, अब तो ऐसे ही बोलना होगा मुझे, मेरी बीवी एसटीएम जो बन गई है। पूरे गांव वाले भी उसे बधाई देने पहुंच गए। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अजय को लगा अब उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जितना कर्ज है वो सब खत्म हो जाएगा। पुश्तैनी जमीन भी मिल जाएगी। खुशी से रहेंगे पूरा परिवार। लेकिन किसे पता था कि पलक की क्या प्लानिंग है। अब पलक ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब तो अपना ऑफिस खत्म करके विजय से मिलने चली जाती। रात को देर तक दोनों घूमते और वो डेली लेट से आती। सासू माँ के लाख समझाने पर भी वो अपने मर्जी की ही करती। इधर अजय भी कर्ज की वजह से परेशान रहता। अब पलक कभी भी सीधे मुंह अजय से बात नहीं करती क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था और अपनी पत्नी से कम कमाता था। एक दिन अजय पलक से पैसों की बात करता है। सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो लोगों से उधार लिया था ना, वो सब पैसे मांग रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। अरे ये सारे पैसे तुम्हारे पढ़ाई में ही लगे हैं। मैंने पैसे कोई अपने खर्चे के लिए नहीं लिया। तो क्या हुआ? मुझे पढ़ाकर तुमने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। सब पढ़ाते अपनी बीवी को। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो, मैंने अपनी औकात से ज्यादा खर्च करके तुम्हें पढ़ाया है। अब इस मुसीबत की घड़ी में तो तुम्हें घर की मदद करनी चाहिए। चलो ठीक है, ये लो पैसे। पैसे देते हुए भी पलक इंग्लिश में 2-4 गालियां सुना देती है। अब अजय को तो कुछ समझ आता नहीं है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता और पैसे लेकर चला जाता है। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन अजय की दुकान पर एक आदमी आता है। और अजय भैया कैसे हो? मैं बढ़िया, तू बता, तू कैसा है? बस मैं भी बढ़िया। अच्छा अजय भैया, ये पलक भाभी के साथ आपका झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस मैंने उनको किसी के साथ घूमते देखा है। अच्छा अच्छा, अरे वो होगा उसका कोई दोस्त या ऑफिस का कोई सहपाठी। हाँ हो सकता है, चलो मैं चलता हूँ। अब अजय सोचने लगा, मुझे तो कभी पलक ने कुछ बताया नहीं, घर जाकर पूछता हूँ। अब अजय घर आकर पलक से इस बारे में पूछता है। अच्छा पलक, तुम्हारा कोई दोस्त भी है क्या जिसके साथ तुम घूमते हो? ये लो, आगे मेरी जासूसी करने। हाँ है, कोचिंग का फ्रेंड। लेकिन तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, वो मेरा फ्रेंड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। बहुत जल्दी उससे शादी भी करूंगी। मिल जाएगा तुम्हें तलाक का पेपर। पलक फिर से इंग्लिश में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब ये सारी बातें सुनकर अजय को मानो सदमा सा लग गया। अब उसे समझ नहीं आता है कि क्या करूं। जब अजय की माँ को ये सब पता चलता है तो वो भी बहुत उदास हो जाती है। अब और पढ़ा लो, समझाया था, लेकिन नहीं। इनको तो अपनी सारी जायदाद बेचकर बीबी को पढ़ाना है। क्यों रे बहू, तुम्हें तो मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया है। अपनी जमीन बेच दी तुम्हारे खातिर। और तुमने क्या किया? शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम ऐसा करोगी तो और लोग क्या करेंगे? कोई भी अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएगा। अरे मुझे क्या करना और लोगों का? ये सबका निजी मामला है। अब ये पहले वाली पलक नहीं थी। अपने पावर और पैसे के नशे में ये सब कुछ भूल गई थी। सब कान खोलकर सुन लो, डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी, चुपचाप साइन कर देना, वरना तुम तो जानते ही हो मेरा पावर। इतना बोलकर पलक वहाँ से चली गई। अब बहू के इस बदलते व्यवहार से दोनों माँ बेटे बहुत मायूस थे। ये हकीकत हो या ना हो, लेकिन ये है पैसा, पावर और रुतबे की वजह से आजकल के बदलते रिश्ते की कहानी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।